एक में वाक्शरम दत्वा गुरु शिष्यम प्रबोधयेत तद द्रव्यम पृथिव्याम नास्ति गुरु ऋणम मुक्तये। के कहते हैं कि गुरु के द्वारा प्रदत्त एक मंत्र, एक श्लोक भी अगर आपके जीवन में उतर जाता है, आपका जीवन संवर जाता है, तब उसके बदले पृथ्वी पर कोई ऐसा द्रव्य नहीं जिस द्रव्य को दे करके आप उस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम वार्ता करेंगे आपसे राहु ग्रह के विषय में। जैसा कि 18 महीने के बाद राहु राशि परिवर्तन कर रहा है। राहु का राशि परिवर्तन एक बड़ा बदलाव होता है। राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है तो व्यक्ति को उसके परिणाम व्यक्ति के सामने आते हैं, जो परिणाम होते हैं। यहां पर मैं चर्चा करूंगा धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 राशियों पर राहु का जो राशि परिवर्तन है उसका असर इन पर कैसे दिखाई देगा और क्या कुछ आगे होने वाला है। 18 महीनों में क्या नया होने वाला है, क्योंकि राहु परिवर्तन करने वाला ग्रह है और राहु एक सामान्य गति से ही विचरण करता रहता है। कभी भी गति में उतार चढ़ाव नहीं आता, कभी शीघ्रगामी नहीं होता, कभी मार्गी नहीं होता। सामान्य स्थिति में वक्री चलता है। 3 अंश 11 विकला की गति जो रहती है उसी गति के आधार पर चलता है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और देखिएगा 18 महीने के लिए राहु क्या कुछ करने वाले हैं आपकी राशि पर। अब बात करते हैं धनु राशि की। या धनु राशि वाले व्यक्तियों के चतुर्थ भाव में राहु पहुंच रहे हैं। यहाँ चतुर्थ भाव में राहु का पहुंचना मन को विचलित करना है, मन में खलबली मचा देगा यह राहु चतुर्थ भाव में बैठ करके। हालांकि भूमि भवन से संबंधित व्यक्ति को लाभ भी प्राप्त होता है, पर कहीं ना कहीं हीन भावना या फिर मन से टूट जाना ऐसा व्यक्ति के साथ होता है कि जल्द ही उसको निराशित भाव उसके उत्पन्न हो जाना या निराशा हाथ लगना, ऐसा व्यक्ति विचार कर दुखी होता रहता है। पर यहाँ राहु कार्य क्षेत्र पर भी दृष्टि अपनी जमाए हुए हैं, कार्य क्षेत्र को भी देख रहे हैं, साथ ही साथ अष्टम भाव और हानि भाव को भी देखते हैं। इसके चलते हुए यहाँ अष्टम और हानि भाव को राहु के द्वारा देखना एक तरीके से समस्याओं से घिर जाना होता है। इसलिए थोड़ा सा संभल करके रहने की आपको आवश्यकता है धनु राशि वालों को। और अपनी कुंडली में भी राहु को देखें कि किस पोजीशन में है, राहु की क्या स्थिति है, और उसी आधार पर राहु के मंत्र का जप करें या फिर राहु के सामग्री जो होती है, दान द्रव्य होता है, वह दान कीजिएगा। मंत्र जप या दुर्वा से राहु का हवन करना धनु राशि वालों के लिए अति आवश्यक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मकर राशि, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु अभी तक चतुर्थ भाव में थे। हालांकि मकर राशि वालों के जो स्वामी शनि ग्रह है वह कुंभ राशि में धन भाव में बैठे थे, पर राहु का चतुर्थ भाव में होना आपको विघटित कर रहा था, कार्य में इतना उन्नति नहीं करने दे रहा था राहु। पर अब राहु आपके तृतीय भाव में पहुंचा है और तृतीय भाव पराक्रम का होता है। या पराक्रम भाव में राहु बैठ करके पराक्रम की वृद्धि करता है, व्यक्ति से यात्राएं अधिक कराता है, यात्राओं से लाभ भी होता है, मित्रों से लाभ होता है, अपने सगे संबंधियों से लाभ प्राप्त होता है, सहयोग मिलता है। यहाँ राहु तृतीय भाव में पराक्रम वाले भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि से आपके 9 भाव को देखता है। 9 भाव व्यापार का होता है और सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से लाभ भाव को। तो यहाँ तृतीय भाव में राहु हमेशा ही शुभ फल प्रकट कराता है और पंचम, 9 और एकादश भाव को राहु देखना मकर राशि वालों के लिए ऐसा परिवर्तन करेगा 18 महीने में। आप याद रखना 18 महीने में जो बदलाव होगा, क्योंकि एक तो आपके धन भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हैं, दूसरा
राहु आपके तृतीय भाव में आ गए हैं। इसी के चलते हुए जो आपकी लाइफ में कार्य क्षेत्र में बदलाव होना है, जो औद्योगिक क्षेत्र में व्यक्ति कार्य कर रहे हैं या फिर अखबार प्रिंटिंग प्रेस का कार्य कर रहे हैं, कोई जासूसी का कार्य कर रहे हैं, लेन देन से संबंधित कार्य रहता है, या फिर कह सकते हैं म्युनिसिपैलिटी या फिर क्लर्क इत्यादि है, प्रशासनिक अधिकारी है, उन लोगों के लिए राहु बहुत अच्छा प्रभाव दिखाने वाले हैं और उनकी लाइफ में बड़ा बदलाव होगा, आप देखिएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। यहां कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के द्वितीय भाव धन भाव में राहु आ जाते हैं। धन भाव में राहु बैठ करके संचित धन को भी बाहर निकालते हैं, धन का संचय नहीं होने देते और व्यक्ति की वाणी में कड़वाहट आ जाती है, जिसके कारण संबंधों में भी कटुता आती है। उसके पीछे रीजन ये है कि राहु एक तो धन भाव में आपके बैठे हैं, दूसरा पंचम दृष्टि राहु की कहां पड़ी, आपके षष्ठ भाव पर। हानि और रोग वाला भाव जो है षष्ठ भाव पर पंचम दृष्टि पड़ी है और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी है और नवम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। इसलिए कार्य से संबंधित या कार्य कराने के लिए कोई भी आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, या कोई ऐसी समस्या या ऐसा कार्य सामने आपके आ सकता है जो आपको अपना कार्य कह सकते हैं कि नौकरी लगवाने के लिए आपको धन देना पड़ सकता है। अपना कोई भी कार्य, अपनी फाइल निकलवाने के लिए, कोई भी कार्य कराने के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है राहु के द्वारा। तो इसलिए राहु आपका मध्यम रहेगा, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि अनिष्ट फल ही आपको देगा। राहु द्वितीय भाव में बैठ के मध्यम फल देगा, क्योंकि यहां शनि से दूसरे भाव में बैठे हुए, बस आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि जब वाणी से आप विचलित हो जाएंगे, आप बहक जाएंगे, तब आपको पता नहीं, आप जैसा कि कोई आपसे धन लेने आ जाता है, आप उसको फाइनल कर देंगे, आप उसको बोल देंगे, अपनी जुबान कहते कि जुबान दे देंगे कि हाँ आपको हम इस तारीख में रुपए दे देंगे, पर ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की आपको आवश्यकता है। अभी हम मीन राशि की बात करें तो यहाँ मीन राशि वाले व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि 18 महीने के लिए राहु आपकी ही राशि में विचरण कर रहे हैं और साथ ही साथ शनि द्वादश में होने से शनि की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है। आपकी राशि में राहु बैठ करके यहाँ आप दूसरों के काम आएंगे, दूसरों की सहायता करेंगे। हाँ, उन लोगों को भी लाभ होगा जो व्यक्ति शेयर मार्केट में कार्यरत हैं, तो शेयर से संबंधित उनके शेयर बढ़ सकते हैं। शेयर कार्य में आप अपना धन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपकी राशि में बैठ करके पंचम भाव से पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से व्यापार और नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ भाग्य भी आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा करेगा और आप देखेंगे 7.5 ही तो आपके ऊपर चल ही रही है, पर राहु यहाँ आपको शुभ फल देने वाले हैं। पारिवारिक उलझने समस्याएं थोड़ा बन सकती है, इसलिए हो सकता है शनि ग्रह की आपको शांति करनी है, राहु की नहीं। और राहु 18 महीने में आपको आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव लाएगा। शेयर मार्केट से संबंधित अगर कार्य कर रहे हैं या फिर कुंडली में राहु और बुध ग्रह की स्थिति भी आपकी ठीक है, तब आप शेयर मार्केट में भी धन लगा सकते हैं, रुपए लगा सकते हैं और अपना तरक्की कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये बदलाव 18 महीने का होने जा रहा है और राहु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि जब व्यक्ति को गिरता है तो ऊपर से नीचे पटक देता है और जब उठाने पे आता है तो राहु नीचे से व्यक्ति को ऊपर पहुंचा देता है, क्योंकि राहु का जो है प्रतीक वह ध्वज है और ध्वज का प्रतीक राहु आप देखते हैं कि किसी मंदिर गुंबद पर भी या फिर झंडा जो उठाकर चलते हैं वह सम्मान का, विजय का प्रतीक होता है। इसलिए राहु विजय आपकी कराने वाले हैं। यहाँ पर धनु राशि वालों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, बाकी राशि मकर कुंभ मीनों के लिए राहु ठीक है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना भी। आगे भी आपकी मंगल कामना के लिए हम आपको
जानकारी देते रहेंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।